ओम नमः शिवाय। आज का जो अध्याय है शुक्राचार्य की घोर तपस्या और इनका शिव जी को चित्र रत्न तर्पण करना तथा अष्टमूर्त्यष्टक स्त्रोत द्वारा उनका स्तवन करना, शिव जी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या तथा अन्यान्य वर प्रदान करना। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मुनिवर शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली परा विद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अब उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। इन भृगनंदन ने वाराणसीपुर में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तप किया था। वेदव्यास जी उस समय उन्होंने वहीं एक शिवलिंग की स्थापना किए और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप तैयार कराया। फिर यत्नपूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार द्रोण भर पंचामृत से तथा बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। फिर 1,000 बार परम प्रीति पूर्वक चंदन, यक्ष, कदर्म जो एक प्रकार का अंगलेप है जो कपूर, अगोरू, कस्तूरी और कनकोल को मिलाकर बनाया जाता है और सुगंधित उपटन का उस लिंग पर अनुलेपन किया। तत्पश्चात सावधानी के साथ प्रेम पूर्वक राजचंपक, जिसको कि अमलतास कहते हैं, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम्ब, मौलसिरी, उत्पल, मल्लिका, चमेली, जिसको कहते हैं शतपत्री, सिंधुवार, ढाक, बंदूक पुष्प, गुल दोपहरी, जिसको कहते हैं प्रचलित नाम उन्नाग, नाग केसर, नवमल्लिक, जिसको बेल मोगरा भी कहते हैं, चिबलिक, रक्तदला कहते हैं, कुंद, माघ पुष्प उसको भी कहते हैं, मुचकुंद, मोतिया, जिसको कहते हैं मंदार, बिल्वपत्र, गुमा, मरुवा, जिसको कहते हैं व्रक, धूप, जिसको कि कहते हैं गठिवन, दौना, अत्यंत सुंदर आम के पल्लव, तुलसी, देवजवासा, बृहत्पत्री, कुशांक, नंदावर्त, नांदरूख, जिसको कहते हैं अगस्त्य, साल, देवदारू, कचनार, कुर्बक, गुलखेरा, जिसको कहते हैं दुर्वांकर, कुरंटक, करसैला, जिसको कहते हैं। इनमें से प्रत्येक के पुष्पों और अन्य पल्लवों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी का विधिवत पूजा की और अर्चना की। उन्होंने बहुत से उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्र नाम एवं अन्य स्तोत्रों का गान करके शिव जी का स्तवन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होते नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुस्सह एवं घोर नियम का आश्रय लिया। कुछ समय शुक्र ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया। इस प्रकार चित्ररथ को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और स्वयं धूमकर्ण का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 सहस्त्र वर्ष और बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्र को यूं दृढ़ चित्त से घोर तप करते देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या पार्वती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर, जिनके शरीर की कांति सहस्त्रों सूर्यों से भी बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्राचार्य से बोले। महेश्वर ने कहा, श्री भगवान ने कहा, महाभाग भृगनंदन, तुम तो तपस्या की निधि हो। महामुने,
मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तप से विशेष प्रसन्न हूँ। भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीतिपूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अदेय नहीं रह गई है। सनत कुमार जी कहते हैं, मैंने शंभु के इस परम सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उन कमल नयन द्विजवर शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकायमान हो गया। तब उन्होंने हर्षपूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव की स्तुति करने लगे। जो मूर्तिधारी है उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यजमान, चंद्रमा और सूर्य, इन आठों में अधिष्ठित सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, महादेव और ईशान, ये अष्टमूर्तियों के नाम हैं। भार्गव ने कहा, सूर्य स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचरण करने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रवाह से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी अमर्याद तेजोमय किरण से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। सर्वव्यापिन, आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव हैं। भुवन जीवन, आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्पकुल के संतोषदाता, आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। आपको अभिवादन है। विश्व के एकमात्र पावन कर्ता, आप शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति हैं। पावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य कार्य दाह आदि नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा, आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर, आप निश्चय ही जगत के पवित्र कर्ता और चित्र विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ, जल में अवगाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आकाश रूप ईश्वर, आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाववश श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी होता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जो शुक्राचार्य ने भगवान शंभु के सामने ये प्रार्थना की है, वही प्रार्थना अब यहाँ संस्कृत रूप में दी गई है। त्वं भाभिराभिर्भिभूय तमस्तमस्तमस्तं नयस्यभिमतानि निशाचराणां दीप्यसे दिवमणे गगने हिताय लोकत्रयस्य जगदीश्वर तन्नमस्ते। लोके अतिवेल महोभिर्निर्भासिको च गगने अखिल लोक नेत्रः विद्राविताखिल तमास्तुतमो हिमांशो पीयूषपूर परिपूरित तन्नमस्ते। त्वं पावने पथि सदा गरिप्यपाश
कस कसत्वं विना भुवन जीवन जीवति है। स्तब्ध स्तब्ध प्रभंजन विविर्धत सर्वजंतो संतोषिता हि कुल सवर्ग वै नमस्ते। विश्वैक पावक नवा विश्वैक पावक नतावक पावकैक शक्तिरित्ते मृतवतामृत दिव्य कार्यम्। प्राणिष्यदो जगदहो जगदान्तरात्मसत्त्वं पावकः प्रतिपदं शमदो नमस्ते। पानीयरूप परमेश जगत् पवित्रं चित्रातिचित्र सुचरित्र करोऽस्मि नूनम्। विश्वं पवित्रममलं किल विश्वनाथ पानीयगाहनत एतदतो नतोऽस्मिन्। आकाशरूप बहिरन्तुरतावकाशदानाद विकश्वमिहेश्वर विश्वमेतत् तवत्स सदा सदयं संश्वसिति स्वभाव संकोचमेति भवतोऽस्मि नतस्तत्त्वां। विश्वम्भरात्मक बिभर्षि विभो अत्र विश्वं को विश्वनाथ भवतो अनन्यतमस्तो हरि। सात्वं विनाशय तमो मम चाहि भूष सत्त्वायात् परः परं प्रणतत् सतस्तत्त्वताम्। आत्मस्वरूप तव रूप परम्पराभिराभिस्ततं हरचराचर रूपमेतत्। सर्वान्तरात्मनिलया प्रतिरूप नित्यं नतोऽस्मिं परात्मजनौ अष्टमूर्ते। इत्यष्टमूर्तिभिरिमाभिर्बन्धो युक्तः करोषि खलु विश्वजननी मूर्ते। एतत्तं शुभिततं प्रणत प्रणीत सर्वार्थ सार्थ परमार्थ ततो नतोऽस्मिन्। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर भृगनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टमूर्त्याक स्त्रोत द्वारा शिव जी का स्तवन करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव की इस प्रकार स्तुति की, तब शिव जी ने चरणों में पड़े हुए उन द्विजवर को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन की सी गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा। उस समय शंकर जी के दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी थी। महादेव जी बोले, विप्रवर कवे, तुम मेरे पावन भक्त हो। तात, तुम्हारे इस उग्र तप से, उत्तम आचरण से, लिंग स्थापन जन्य पुण्य से, लिंग की आराधना करने से, चित्त का उपहार प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से अभिमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप से देखता हूँ। अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तुम अपनी इसी शरीर से मेरी उदर दरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महाशुचे, मेरे पास जो मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, उस महामंत्र रूप व विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो, अतः
तुम में उस विद्या को धारण करने की योग्यता वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिसके उद्देश्य से विद्वेश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, यह निश्चय ही जीवित हो जाएगा। यह सर्वथा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तिमान तारा रूप से स्थित हो जाओगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का भी अतिक्रमण करेगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। सुव्रत, तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्यों के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएंगी और तुम्हारे भक्त वीर संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेगा, उसने ये सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। जो लोग वर्ष पर्यंत नक्त व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्रकूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करेंगे, शुक्रेश की अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फल की प्राप्त होगी वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों में वीर्य की अधिकता होगी, उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुषत्व के सौभाग्य से संपन्न होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। यों वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समा गए। तब भृगुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी यों शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नाम की विद्या प्राप्त हुई थी, वह वृत्तांत मैंने तुम्हें सुनाया है और तुमसे वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो?